रवि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या एनएसएम न्यूज। चुनाव का जो रुझान था अयोध्या विधानसभा में वो लगभग समाप्त होता दिख रहा है। इंतजार लगभग खत्म हो चुका है और चुनाव के जो नतीजे थे वो सामने आ गए हैं। पिक्चर लगभग क्लियर है। अयोध्या विधानसभा चुनाव में यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वेद प्रकाश गुप्ता, उन्होंने भारी जीत दर्ज करा ली है और योगी बाबा का बुलडोजर वो है लगभग चल चुका है। आइए यहाँ जो हम आज उपस्थित हैं और आज हम मौजूद हैं श्री राम नगरी अयोध्या के जैन मंदिर चौराहे के पास, जहां आप पीछे हमारे देख सकते हैं लोग बीजेपी की जीत का जश्न मना रहे हैं। पीछे का माहौल बिल्कुल जो है बिल्कुल भक्ति में राममय हो चुका है क्योंकि योगी बाबा का बुलडोजर जो है वो है चल चुका है। आइए लोगों से जानते हैं कि उनके जश्न का जो रंग है वो कितना चढ़ा है। आइए। हाँ भैया नाम? कमल। तो योगी बाबा का बुलडोजर, अभी गाना भी पीछे हम लोगों ने सुना कि योगी बाबा का बुलडोजर जो है वो चल चुका है, तो कहाँ तक पहुँचा? अरे बहुत तेज चल रहा अब। पूरे यूपी में चल गया, पूरे यूपी में चल गया, पूरे यूपी में। और अच्छा देखा जाए तो लेकिन पिछली बार जो है वो तो 5 विधानसभा सीटें थी और 5 पे जीत दर्ज कराई थी, भगवा लहराया था 5 पे, लेकिन इस बार जो है लगभग 2 सीटों से वो थोड़ा कमतर नजर आ रहा है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यूपी में जो है बुलडोजर बाबा ही चलेंगे और लगातार चलेंगे। योगी बाबा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, राम मंदिर का मुद्दा ही रहा या फिर और कई मुद्दे आए? राम मंदिर नहीं, विकास का मुद्दा। हाँ, क्या बोल रहे भैया? आइए। कैसा मुद्दा रहा? विकास का मुद्दा था। हाँ, सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि राम मंदिर ही सिर्फ मुद्दा नहीं था, विकास पे भी लोगों ने वोट दिए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। पीछे आप जोश देखें, जय श्री राम, जय श्री राम। तो पिछली जो है विधानसभा सीटों में 5 पे भगवा लहराया था, 5 पे जीत दर्ज हुई थी, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि 2 सीटों पे कमतर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? अरे कुछ अंतर तो होता ही है, हल्का फुल्का। पिछली बार तो 5 पे थी। बहुमत से सरकार आ गई ना, बहुमत से आ गई। अब हमारी सरकार खुश है? हाँ खुश है, और क्या। हमारी योगी जी फिर आ गए। देख के जनता खुश है, पूरी खुश है। आप देख रहे हैं, देख रहे हैं। खुश रहेगी। जब तक योगी बाबा रहेंगे तब तक अयोध्या जनता खुश रहेगी। विकास के नाम पे और हर चीज के नाम पे हम लोग जो है वोट हमेशा भाजपा को देते हैं और भाजपा ही। अच्छा भैया, व्यापारी वर्ग के बारे में भी आ रहा था कि जो है व्यापारी वर्ग बहुत ज्यादा नाराज थे। कोई नाराज नहीं है। ये व्यापारी कहाँ नाराज थे? कहाँ वेद प्रकाश गुप्ता जीत गए? व्यापारी कहाँ नाराज थे? कोई नाराज नहीं है। व्यापारी नहीं, पूरी अयोध्या जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है और योगी बाबा के साथ है। व्यापारी कोई नहीं नाराज है, सिर्फ कुछ लोग हैं जो कुछ नाराज होते हैं, वो सब सही हो जाएंगे क्योंकि 10 मार्च आ गया है। 11 मार्च को लोगों के रुझान जो है पूर्णतः बीजेपी के साथ है, लेकिन बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं रहा है। बेरोजगारी सिर्फ लोग दिखाने का प्रोपेगेंडा करते हैं। वो चाहे सपा है, चाहे बसपा है, चाहे वो कांग्रेस है, कोई बेरोजगारी नहीं है। सब युवा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मेरी बात सुनिए, मेरा नाम ऋतिक सिंह है और जहाँ आप खड़े हैं ये जय मंदिर चौराहा रायगंज है। ये ऐतिहासिक मोहल्ला है हमारे अयोध्या जी का, मेन सिटी का है ये। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना यही चाहता हूँ, हमारे इस मोहल्ले में और हमारे विधानसभा में अयोध्या में अगर इतना बदलाव हुआ है तो योगी जी का देन है। और आप पहले से देखिए 2017 पहले इनकी सरकार थी। क्या बदलाव हुआ? क्या बदलाव हुआ? अरे सुनिए तो पहली बात, पहला बताओ महिला सुरक्षा में पहला बदलाव हमारा महिला सुरक्षा था। दूसरा, आप छात्र की बात करती हैं, मैं भी छात्र का हूँ, आप भी छात्र हैं। आपके मोहल्ले में, आपके इस मोहल्ले में कितना बदलाव दिखा? कैमरा घुमाइए। दिखाइए भैया, दिखाइए। ये देखिए, ये लाइट लाइन है। ये भी देखिए, पहले ये चौराहा पहले भी सकरा था, आज भी सकरा है। अरे इसके लिए हो गया, आप चुनाव हो रहा है। आप ये देखिए, 1 मिनट यहाँ देखिए, पहले क्या हो रहा है। ये देखिए, लाइन नहीं पड़ रही यहाँ पे, विकास नहीं हो रहा है। जो गली थी या फिर रोड थी वो सक्रिय है अभी भी है। क्या क्या यहाँ पे विकास हुआ, आप हमें ये बता, और किन किन मुद्दों पे आपने वोट दिए हैं ये भी हमें। बिल्कुल। जहाँ आप खड़े हैं ना, यहाँ पे 2017 से पहले एक इंसान जब जाता था, दूसरा इंसान उधर से आता था। ये मेरा ये मोहल्ला, मैं बचपन से यहाँ पढ़ा लिखा हूँ, देखा भी हूँ, मगर आज इस मोहल्ले में जाम लगता है। किसकी देन है? तो जाम लगता है, ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, क्योंकि हमारे मोहल्ले में
बस्ती गोंडा बहराइच लोकल लोग यहाँ आते हैं यहाँ पे, कम से कम उनका व्यवहार तो बढ़ रहा है। लेकिन जाम से लोगों को तो समस्याएं बढ़ती होंगी ना, लोगों को जो यहाँ के लोकल लोग हैं लोगों को समस्या बढ़ा है ना। उसके लिए भी हमारे योगी सरकार ने उसके लिए व्यवस्था की है कि 10 फुट भाड़ा ले रहे हैं, हम खुद दे रहे हैं। मेरा खुद एक मेरा घर है, मैं खुद 10 फुट दे रहा हूं। जाम से लोगों को समस्या बढ़ती है, अच्छा लगता है? हाँ, जाम से लोगों को समस्या बढ़ती है, अच्छा लगता है लोकल लोगों को? उससे पहले कुछ था ही नहीं। 24 घंटे बिजली रहती है। 24 घंटा बिजली रहती है। पहले जब खाना खाने सिलेंडर का कोई टेंशन नहीं रहता है। पहले तो हम लोगों को लाइन लगाना पड़ता था, अब तो घर पे पहुंच जाता है। लाइट चली जाती है। हाँ भैया, आ गया भैया, क्या कह रहे भैया? हमारा कहना है साइकिल पंचर हो गई है, कमल खिल गया है। बस कमल खिल गया है, कमल खिल गया है। अयोध्या की जनता ने पूरे तौर से ये बता दिया है कि अयोध्या में कमल खिल गया है। विकास के नाम पर वोट मिले हैं अयोध्या से भाजपा को। ये हमारे पार्षद प्रत्याशी हैं बित्ताकुंड वार्ड के, वार्ड नंबर 2 अभिषेक सागर जी। आइए, अभिषेक सागर जी यहाँ पे प्रत्याशी जो है अयोध्या के, वो भी हमें मिल चुके हैं। 5 साल से जी भैया, 5 बार से जो है पार्षद है यहाँ पे, 5 साल से पार्षद है यहाँ पे, 5 साल से। किन मुद्दों पे वोट मिला है सर? 5 बार से पार्षद है, 5 बार से पार्षद। वोट तो सीधा कुशासन जो था यहाँ पर, इसके पहले शासन अच्छा हुआ, राशन लोगों को अच्छा मिला, और उसका जो है रोजगार की बात हुई कि रोजगार पूरा जो छूट गया था 69 भत्ती या जो भी था। लेकिन रोजगार का मुद्दा तो अभी डगमगा रहा है। कहीं कुछ नहीं, रोजगार मकान सबको आवास मिला, सारी व्यवस्था सब सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। योगी एक बड़ा मुद्दा राम मंदिर रहा, क्या उस पर वोट नहीं मिला? राम मंदिर तो आराध्य हमारे है, राम मंदिर तो आराध्य है, ये हम लोगों के आस्था के प्रतीक है। राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या का भव्य सुंदरीकरण होगा। तब 2 सीटें क्यों हार रहे हैं? सीट हारने का कोई बात नहीं है, उसके अंदर सीट हम सारी जीत रहे हैं। ये तो थोड़ी 2 सीटें अभी कमतर होती दिख रही हैं। आप पूरे प्रदेश की बात करिए। आपने किन मुद्दों पर वोट दिया? हमने तो दिया भाजपा को, हिंदुत्व के नाम पे, विकास के नाम पे, अच्छा शासन। आपने भाजपा को दिया या किसको दिया मुझे ये नहीं, किन मुद्दों पर दिया है? अयोध्या के कितने मुद्दे? हाँ भैया बताइए। सुनिए, जहाँ राम की बात हो वहाँ मुद्दा की बातें नहीं होती है। और आज गुरुवार है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता कमल खिला दी हैं, इसी बात पे जय जय श्री राम। क्या करते हैं भैया? हम भाजपा के युवा सक्रिय कार्यकर्ता हैं जी, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। और भैया ने कहा है कि जहां पर भाजपा की बात आए और जहां पर राम मंदिर की बात आए वहां पर कोई मुद्दा नहीं बचता है। आइए और लोगों से भी जानते हैं कि उनके क्या विचार रहे हैं कि भाजपा जो है जीत रही है उसको लेकर। हाँ भैया, साइकिल धराशायी होती दिख रही है अयोध्या में और बुलडोजर चल चुका है बाबा का। सर आपका क्या नाम है? सचिंद्र सिंह। क्या करते हैं आप? मैं प्राचार्य हूँ संस्कृत महाविद्यालय में अयोध्या में। तो सर जैसे कि यहाँ पे आपने अभी देखा होगा कि पीछे जश्न का माहौल था, जी 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 जी, भाजपा की जीत में जश्न मनाए जा रहे थे जी जी जी, में, शायद ये आपके ही माध्यम से पता चला है। तो सर क्या लगता है कैसा माहौल और होगा आगे? और जैसा कि आप एक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी थे, जी जी जी, तो पेंशन बहाली का भी एक मुद्दा आया था बीच में, तो उसको लेकर क्या वोट पड़े हैं? बिल्कुल उसके लेके वोट जरूर पड़े हैं, लेकिन जहाँ राष्ट्र है, देश है, सर्वप्रथम देखिए, सबसे पहले राष्ट्र, देश, उसके बाद अपना हित बाद में होता है। तो हम लोगों ने देश, राष्ट्र और जो अयोध्या का सग्रम विकास चहुओर मचा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण राम मंदिर का मुद्दा, हम विशेषकर अयोध्या वालों के लिए यह मुद्दा काफ़ी जो है दिनों से लंबित था, और सबसे बड़ी उपलब्धि हम लोगों की इस समय राम मंदिर की थी। आपने कहा चहुओर विकास हो जी रहा है, जी जी, इस बार तो चहुओर जीत हो रही है, लेकिन इस बार जो है 5 विधानसभा सीटों पर तो कोई कब्जा नहीं हो पाया है। देखिए, कुछ व्यक्तिगत प्रत्याशियों की अपनी कहीं एक आध जगह कमियां रह जाती हैं, लेकिन ऑल ओवर जीत अगर देखी जाए तो भाजपा की जीत हुई है और बहुत अच्छी जीत हुई है। कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी उन प्रत्याशियों का, बाद में उसका जो है अब उनके व्यक्तिगत उसमें बाद में पार्टी लाइन का विचार। अब हमारे हिसाब से उनके क्षेत्र में उनका चूँकि इस क्षेत्र का मामला नहीं है, हम लोगों का क्षेत्र जहां अयोध्या है वहां विधायक वेद प्रकाश गुप्ता बहुत अच्छे मार्जिन से उन्होंने पुनः दोबारा जीत हासिल की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोबारा हासिल की। और ये अपने आप में हमें लगता है पहली बार ऐसा है कि किसी मुख्यमंत्री द्वारा
ये दोबारा रिकॉर्ड किया गया कि 5 साल की सत्ता चलाने के बाद पुनः सत्ता स्थापित हुई है भाजपा की। तो ये हर्ष का विषय ही समय आज, लेकिन किंतु परंतु का माहौल हमें लगता है नहीं होना चाहिए। आज हर्ष का विषय है, हम लोग हर्ष पे बात कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और चहुओर इसकी खुशी है। हर आदमी, हर जनता जिसके वोट से पुनः जीत स्थापित हुई, तो हम लोग आज खुशी के माहौल में हैं, किंतु परंतु आज हम लोगों के लिए माने नहीं रखते हैं। सर, आपका नाम? मैं प्रतीक श्रीवास्तव, महामंत्री महानगर, भारतीय जनता पार्टी 275 अयोध्या विधानसभा। जैसा कि रामनगरी अयोध्या में भाजपा ने जीत दर्ज करा ली है और लगभग 3 सीटों पर चुनाव को जीतने का जो है प्रयास जारी रहा और जहां तक कि जीत भी गए, तो सर यहाँ पे क्या विकास के और मुद्दे बचे हैं अभी जो इन पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, अयोध्या में विकास के बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि 2017 के पहले अयोध्या नगरी की ओर कोई भी राजनीतिक पार्टियां देखना पसंद नहीं करती थी, नाम नहीं लेती थी। लेकिन जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी की देखरेख में, अयोध्या को विश्व की सर्वश्रेष्ठ एक नगरी के रूप में पहचान दिलाने के लिए पूरा प्रयास हो रहा है, जिसके लिए योजनाएं बनी हैं, ज़मीन का अधिग्रहण हुआ है और वे सारी योजनाएं मूर्त रूप में धरती पर अवतरित हो रही हैं। अब यह दूसरा कार्यकाल जो मिला है, अयोध्या से भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, केंद्र में हमारी सरकार है। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये पुनः उत्तर प्रदेश को और अयोध्या को विकास के पथ पर बहुत तेज़ आगे ले जाएगी, ऐसी हम सबकी संभावना है। हर तरफ राम राम है। जैसा कि आपने अभी देखा कि यहाँ की जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जीत दिलाई है और साथ ही साथ हमने जनता से जो है उनकी राय जानी और बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों से भी उनकी राय जानी। तो कुल मिला के यही देखने को मिला है कि बीजेपी की जीत से सभी लोग बहुत खुश हैं। ऐसे ही सभी अपडेट्स को पाने के लिए बने रहिए राइजिंग अयोध्या के साथ और अपनी कुछ अगर विचार हैं तो वो हमें अपने कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं।